आप सभी को नमस्कार। और आज जो है मैं बहुत दिनों से चाह भी रहा था वीडियो बनाने के लिए। आज थोड़ा छोटी उट्टी थी तो मैंने सोचा आज इसका सदुपयोग किया जाए। एक थोड़ा सा वीडियो जो है हमारे प्रधानाचार्यों की भर्ती, जो सीमित विभागीय भर्ती है, उसको दोबारा शुरू करने के कंटेक्स्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम सब लोगों को पता है अखबार के माध्यमों से कि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों के लिए 292 पदों पे भर्ती की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होने जा रही है। और सरकार ने इसके संदर्भ में क्या कर दिया है, एक कैबिनेट मीटिंग करके इसको पारित भी कर दिया है। बहुत सारे बदलाव पुराने वाले जो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी उस पर करके अब नई भर्ती प्रक्रिया निकाली है। ज़्यादातर जो आपत्ति शिक्षक संगठनों की थी उस पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं 55 साल से मतलब कम वाले टीचर सारे इसमें आ जाएंगे। मतलब 50 वर्ष पहले आयु थी तो 55 वर्ष इन्होंने वैसे कर भी दी थी, लेकिन अब 55 वर्ष के साथ ये आयु एडवर्टीज़मेंट होगी। साथ साथ इसमें जो है नॉन बीएड वाले जिनको बाद में कोर्ट से राहत मिल गई थी उन लोगों को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और एक दो बड़े काम और किए हैं इन्होंने, जैसे कि अब इसमें इन्होंने एलटी वालों के लिए भी एक रास्ता सिक्योर कर दिया है। तो ऐसे में हम लोग देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग, एक तो जैसे प्रधानाध्यापक हैं तो उनके प्रधानाध्यापकों के जिनका 2 वर्ष का अनुभव है, मतलब वो काम कर रहे हैं दो वर्षों से प्रधानाध्यापक के रूप में, या फिर 10 वर्षों से जो है प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर एलटी टीचर के रूप में जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में 15 साल तक का काम जिनका किया हुआ है कर रहे हैं, उन लोगों को इसके अंदर इन्होंने पात्रता दी है, अर्हता दी है। और एलटी प्लस लेक्चरर के भी जो ऐसे कंडीशंस हैं जिनको कि 15 साल हो गए, मतलब वो कितने भी साल लेक्चरर रहे हों, कितने भी साल एलटी रहे हों, लेकिन नेट जो उनका काम है अगर 15 वर्ष हो गया हो तो उनके लिए भी इन्होंने चैनल ओपन कर दिया है। ठीक है ना। तो ये लगभग सारी की सारी आपत्तियों को इन्होंने ध्यान में रखते हुए एक बड़े वर्ग के लिए, मतलब अब इस बार प्रधानाचार्य की जो ये एडवर्टीज़मेंट किया है, ये तकरीबन 692 पदों पर इन्होंने काम शुरू करवा दिया है। अब ये तो हमने पिछली बार भी देखा था कि सरकार की मंशा है कि वो पोस्टों को ज़्यादातर एनकरेज करे कि कंपटीशन के थ्रू भरा जाए। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारा शिक्षक संघ चाहता है कि इसमें क्या किया जाए, हमारा पदोन्नति के माध्यम से निकाला जाए। तो इन दोनों में इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है, अगर हम इसकी तह पे जाएँ तो मुझको लगता है कहीं ना कहीं इसका मूल कारण है कि ये लेवल 12 की भर्ती है और ये एक बहुत हाई पे की भर्ती है ना। इतनी बड़ी भर्ती जनरली कभी भी एडवर्टीजमेंट होती भी कम ही दिखती है ना। हम जितनी भी भर्तियां जानते हैं जनरली क्या होती है, एंट्री लेवल्स पे हमारे को मतलब 6600 की 6000 की भर्तियां तो देखने को मिलती है, लेकिन 7600 ग्रेड पे की भर्तियां ये तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ये पे बैंड जो है अक्सर ऐसी गवर्नमेंट नौकरियों में देखने को मिलता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर उच्च पदों पर आसीन लोग जो होते हैं ना उनके लिए देखने को मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उपक्रम होते हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर ये प्रमोशन से ही देखने को मिलती है। देखिए हम देखते हैं आईएएस वगैरह की नौकरी में हम देखते हैं तो आईएएस भी जो शुरुआती आईएएस का जो पे बैंड होता है वो 56,100 वाला जो 2,50,000 तक जाता है। लेवल 10 की वो एंट्री लेवल उनका होता है। तो आईएएस भी जो है लेवल 10 से जो है एंटर करता है और लगभग लेवल 18 तक वो लोग सचिव के लेवल तक जाते हैं। लेकिन औसतन 9 वर्ष में जब वो मतलब 9 वर्ष के कार्यकाल के बाद जो है वो हमारे 7600 ग्रेड पे पहुंचते हैं। ठीक है ना। इसको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड उनके यहाँ कहते हैं। तो 9 वर्ष तक कम से कम एक आईएएस की पोस्ट में काम करने वाले आदमी को ही ये ग्रेड पे उपलब्ध होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट है जिनमें कि ये सीनियरिटी के बेसिस में लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे हमने देखा है साइंटिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट में भी ग्रेड ई के या एफ़ के साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस पे स्केल पे होते हैं, या साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड जी के, या नर्सेज में भी जो हाईएस्ट लेवल होता है नर्स एफ़ का लेवल जो होता है उनका, या टेक्निकल ऑफिसर्स वगैरह कुछ डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलते हैं, वो जो हैं इस ग्रेड पे में आते हैं। इसी तरीके से हम मिनिस्ट्रीज़ में देखेंगे, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट में मतलब 7600 ग्रेड पे जो है मिनिस्ट्री में डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट लगभग होती है, या फिर कुछ डायरेक्टर्स वगैरह भी, कुछ जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती है उनके डायरेक्टर्स जो होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन वाले, या फिर फाइनेंस के जो हेड होते हैं, हेड ऑफ फाइनेंस है ना, या डायरेक्टर ऑफ फाइनेंसेस जो होते हैं वो लोग 7600 ग्रेड पे होते हैं। बल्कि
जॉइंट कमिश्नर जैसे हमने इनकम टैक्स वगैरह में सुने हैं, या फिर इंजीनियरिंग में जिसे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स बोलते हैं, सीएमओज वगैरह होते हैं, ये लोग जो हैं अक्सर मतलब इस पोस्ट में देखने को मिलते हैं। तो प्रमोशंस की पोस्ट पे ही आप लोग हमेशा इस 7600 ग्रेड पे के आदमी को देखते हैं, एंट्री लेवल। अब हमारे यहाँ भी हालांकि प्रमोशन से पहुँचते हैं, अब क्योंकि प्रमोशन हो नहीं रहा है तो एक इन्होंने चैनल निकाला है कि एग्ज़ाम दे करके, मतलब ये भी एक विभागीय प्रमोशन ही हुआ मगर फास्ट ट्रैक तरीके का प्रमोशन हुआ ये ना। तो आप जनरली देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में ही केवल एंट्री लेवल क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स को देख लो तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी वैसे जो आयोग निकालता है, आयोग तो हमेशा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड क्या निकालता है, वो भी लेवल 10 का ही निकालता है, उसमें 6600 ग्रेड पे का ही निकालता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का मतलब क्योंकि वो एसीपी से चलते हैं, 4-4-3-4 में चलते हैं, वो उनका प्रमोशन का जो लेवल होता है, तो जो मतलब 8 साल के बाद उनका जो मतलब पे स्केल होता है लगभग यूनिवर्सिटीज़ में, जिसे सीनियर ग्रेड बोल सकते हैं या सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर्स बोल सकते हैं, वो लेवल 12 पे जा कर के मतलब मिलते हैं। और जनरली ये पोस्टें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं आती, प्रमोशंस में जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो अहर्ता रखते हैं उनको भी क्या करते हैं, उच्च सैलरी दे देते हैं, मतलब है ना, इस सीनियर ग्रेड को ऑफर कर देती हैं यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि अच्छे टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो यूनिवर्सिटीज़ के ज्यूरिडिक्शंस में होता है। अब हम अगर अपने डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारे अपने डिपार्टमेंट में जो है, हमारे डिपार्टमेंट में लगभग जॉइंट डायरेक्टर जो है वो है हमारा लेवल 13 का कर्मचारी, है ना। तो एबीओ के लेवल से तो 5400 ग्रेड पे से जाते हैं, वो एसडीएम वाला ग्रेड पे होता है, और उसके बाद जो है बीओ वगैरह 6600 ग्रेड पे में होते हैं। जितनी मेरी सामान्य जानकारी मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमारी ये जो 7600 ग्रेड पे की नौकरी है, ये एक बहुत बढ़िया नौकरी है। और इस लेवल पे केंद्रीय विद्यालय वगैरह के प्रिंसिपल भी होते हैं, सभी जगह के प्रिंसिपल्स, इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स होते हैं। मगर वही बात है कि वो वहाँ पे चैनल है कि वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे तो खैर वो बहुत डिसिप्लिन से एग्ज़ाम कराते हैं। हमारे यहाँ पहली बार होने वाला है, इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें पशोपेश चल रहा है डिपार्टमेंट, इसलिए मतलब थोड़ा सा कर्मचारी इसमें एकदम से हाँ नहीं बोल रहे हैं इस पर। लेकिन देखिए जी, अब मेरा इसमें अपना क्या माइंडसेट है, मैं अपने माइंडसेट की बताता हूँ। और मैं एक बार शिक्षक संगठन के नज़रिए से भी इसको देखता हूँ कि देखिए, शिक्षक संगठन हमारा जो भी है वो एकमात्र कुछ ही लोगों का संघ नहीं है, वो तो लगभग सभी का संघ है, ठीक है ना। और उस संघ में भी एक बड़ा वर्ग जो है, हमने देखा है, बड़ा वर्ग चाहता है कि क्या हो, इसका एग्ज़ाम हो, है ना। बड़ा वर्ग जो पिछली बार भी हमने देखा था, बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल क्या थे, वो केवल प्रवक्ता वर्ग के लोग थे, जो कि मतलब इसमें क्योंकि उनका मौका बन रहा था इसलिए उन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। लेकिन इस बार की जो एडवर्टीजमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे एलटी ग्रेड के लोग भी इसमें आ गए हैं। और जब एलटी वाले लोग इसमें आ गए हैं तो इसका मतलब अब इसके दावेदार ज़्यादा हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि इससे लाभ पहुंच रहा है। तो अब एक बड़ा वर्ग है जो कि इसके लिए राह देख रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये वर्ग ज़्यादा बड़ा है और जो इसको टलवाना चाह रहे हैं, जो केवल प्रमोशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो वर्ग छोटा है, तो शिक्षक संघ अपना हित भी देखे, है ना। साथ साथ शिक्षक संघ ये भी देखे कि अगर ये नहीं होता तो क्या हम दूसरे रास्ते को खोल पाए, है ना। तो इतने समय तक तो देखो सरकार दूसरे रास्ते के लिए अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई, है ना तो वो केसेस वापस हैं ना कुछ हुए, तो क्यों मतलब एक रास्ते को फंसा करके रखा जाए। तो कहीं ना कहीं हमको शिक्षक संघ को ही आपस में बैठ करके सारे टीचरों को इस पे एक रास्ता, इसका बीच का रास्ता चुनना चाहिए, ताकि सरकार भी जो है, देखिए सरकार भी गलत नहीं चाह रही, बड़ी मुश्किल से तो वो चाह रही है कि प्रमोशंस हो, वरना सरकार का तो पैसा बच रहा है ना। और हम लोग जो है अपने ही प्रमोशंस के लिए अपना आप ही आड़े आ रहे हैं, है ना। हमें क्या सोचना चाहिए कि हम कोई गंभीर विषय है उनके खिलाफ तो लामबंद हो जाए सारे का सारा डिपार्टमेंट, और जो ऐसे कुछ विषय हैं इनमें सभी लोगों का हित को ध्यान में रखते हुए कुछ चैनल बनाए। और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 5 से 10% प्रमोशंस, मतलब इस तरीके के फास्ट ट्रैक प्रमोशंस हो, 5 से 10%। भाई एक छोटी विंडो बनाओ 10, 15, 20% की, जिसमें कि मतलब इस बार अगर 5-10% का प्रमोशन मतलब फास्ट ट्रैक में निकलते हैं तो ठीक, नहीं तो अगली साल भी चांसेस मिले, मतलब डू और डाई की कंडीशन ना हो। जैसे इस बार 692 पोस्ट निकाल दी, अब 692 पोस्ट में जो लग गए वो लग गए, जो रह गए वो रह गए, है ना। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत मतलब जिनको एज का लिवरेज होगा, तो वो जो है इस बार निकल गए, तो उन्होंने तो रिटायरमेंट तक सीट खाली नहीं होनी, है ना। तो वहाँ पे सीटें जो हैं ऑक्यूपाइड भी रहेंगी। लेकिन अगर कुछ एक चैनल रहेगा 5-5% का, तो जो इस बार कुछ लोग रह भी गए उनको भी धीरे धीरे मौका मिलेगा, साथ साथ प्रतिस्पर्धा भी अच्छी होगी, साथ साथ हमारे जो वो प्रमोशन की पोस्ट हैं वो आउटराइट ख़त्म भी नहीं होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं संघ को इस बारे में सोचना चाहिए, तब जा करके सारी मैन पावर को एक साथ लगाना चाहिए। अब अगर हम सारी
मैन पावर एक साथ जुट करके इसका विरोध करेंगे। तो पहली बात तो सारी मैन पावर एक साथ है नहीं, है ना। हम सब लोग जानते हैं बहुत सारे लोग तैयारी भी कर रहे थे और उसके भी बावजूद, तैयारी करें चाहे ना करें, उन लोगों का ये मानना था कि भाई वैसा नहीं तो ऐसे कहीं ना कहीं से तो प्रमोशंस आने चाहिए, है ना। और देखिए सीमित विभागीय भर्ती है तो ये अपने आप में हमारे लिए एडवांटेजियस है ना। एडवांटेजियस इस रूप में है कि हम लोगों को मतलब किसी केंद्रीय विद्यालय वाले से या किसी बाहरी मतलब उससे मतलब तैयारी मतलब उससे कंपटीशन नहीं फाइट करना, जो भी निकलेगा हमारी टीम का ही निकलेगा आदमी, है ना। और ये भी सही है कि इसमें 10 साल कम से कम प्रवक्ता का कर रखा कि नए लोग जो हैं, नए लोग मतलब इसमें कम प्रतिस्पर्धा करें, थोड़े से पुराने लोग ही इसमें प्रतिस्पर्धा करें। जबकि मैं तो खुद देखिए 2-3 साल पुराना आदमी हूँ, तो अगर सभी के लिए अगर ये अलाउड कर देते तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होता। लेकिन फिर भी मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि उनका हक ज़्यादा है जिन लोगों ने इतना समय इस पर दे दिया। लेकिन अगर दूसरा रास्ता नहीं खुल रहा तो उस समय भी तो कोई ना कोई बात आपको मतलब माननी पड़ेगी, कोई ना कोई आप आगे कार्रवाई करेंगे। तो मेरा यही सोच है इसमें कि इसको इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। एक फार्मूला ऐसा बनना चाहिए जिससे कि क्या कहीं ना कहीं ये मैटर सेटल हो। गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल वो हमारी बात नहीं मानती। जो हमारे पुरानी मीटिंग्स हुई होंगी उसमें उन्होंने हमारे को बिल्कुल भी मतलब हमारी बातों को एकदम से आउटराइट रिजेक्ट नहीं किया। तो हमारे को उनको कहीं ना कहीं इस बात पे कन्विंस करना है कि भाई आप हमारी प्रतिस्पर्धा में एक लिवरेज दो कि अगर मतलब ये कंटिन्यूएशन में रहे, है ना। ऐसा ही ना हो मतलब ये एक बार ही हो और उसके बाद ना हो, ऐसा भी ना हो, ये रास्ता खुलता रहे। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे एग्री होना चाहिए। यही रास्ता हम सबकी भलाई के लिए जाता है। साथ साथ जो है कुछ बड़े मुद्दे हैं उसमें हम लोगों को अपना विरोध जताते रहना चाहिए सरकार के सामने, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और इस मामले को यहाँ कहीं सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले संगठन को खुद आपस में बैठ करके इसका तय कर देना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा कि संगठन कुछ और बोल रहा है, 2-3 संगठन बीच में और बने हुए हैं, वो अपनी अपनी बातें लगा रही है, तो ये भी मैसेज सही नहीं जाता। बाकी कर्मचारी भी हमारे को देखते हैं कि भाई इतना बड़ा संगठन है इनका और ये लोग मतलब इस तरीके से यूनानिमस ना होकर के अलग अलग तरीके की बातें बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो खुद ब खुद हमारा रिप्रेजेंटेशन वीक होता है, ये चीज़ भी मैं समझता हूँ। साथ ही मैंने पिछले वीडियोज़ में भी 1-2 बार आप लोगों को बताया था कि ये जो प्रधानाचार्य भर्ती है इसके लिए ये एसएस स्टडी पॉइंट वाले अपना मतलब एक इनका ग्रुप है, तैयारी करवाते भी हैं थोड़ा बहुत और बाकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्कुलेट करते रहते हैं। आयोग के नज़रिए से थोड़ा सा ये एक्टिव ग्रुप है, तो आयोग की जो प्रोसीजर वगैरह रहते हैं उससे आपको जानकारी मिलती रहती है। तो इसकी जो है इनके कुछ नंबर्स भी इन लोगों ने दे रखे हैं। इस नंबर्स पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इनका जो लिंक है वो लिंक भी मैं इनकी कम्युनिटी का लिंक भी डाल देता हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। एलटी वाले भी जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले नहीं इसको ज्वाइन किया वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। और ख़ास तौर से मेरा निवेदन है आप लोगों से कि मेरे वीडियोज़ जो हैं पिछली बार आप लोगों ने बहुत बूस्टअप किए थे, लेकिन दोबारा से जो है मेरे वीडियोस में कुछ थोड़ा बहुत शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए ताकि मेरे चैनल को प्रमोशंस मिले। मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए और आप लोगों के लिए जो है कोई ना कोई नई जानकारी लेकर के आता रहूँ। कुछ टेक्निकल वीडियोस, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।